जय माता दी माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रानी केसरी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और आज हम सब बातें करने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में कॉमर्स डोमेन में यूनिट नंबर 5 बिजनेस स्टैटिक्स की, जिसमें हम पढ़ चुके हैं अपना फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेकंड मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, थर्ड मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। और आज हम लास्ट पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट में से आज लास्ट पॉइंट यानी कि 4th पॉइंट पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ कुर्टोसिस। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एनटीए द्वारा पूछा जाने वाला टॉपिक है। पहले इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे बट अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अपना आज का टॉपिक मेजरमेंट ऑफ कुर्टोसिस। तो कुर्टोसिस क्या होता है? सबसे पहले कुर्टोसिस है क्या, कुर्टोसिस का हिंदी वर्ड क्या होता है? कुर्टोसिस का हिंदी वर्ड होता है कुकुदता, यानी कि कोई हिंदी वर्ड ज़्यादा बोलता भी नहीं है और हिंदी वर्ड नॉर्मली आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। इंग्लिश में भी कुर्टोसिस ही होता है और हिंदी में भी लोग नॉर्मली कुर्टोसिस ही बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना कुर्टोसिस किस पॉइंट को रिलेटेड है। तो कुर्टोसिस जो है एक सांख्यिकी माप है, एक हमारा जो है कि स्टैटिकल मेजर है जो संभाव्यता वितरण प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेल्स यानी कि उसके पूंछ की मोटाई को दर्शाता है। अभी तक हमने जो देखा था नॉर्मल कर्व था, लेकिन उसकी टेल्स जो है या तो स्किव्ड होती थी राइट या तो लेफ्ट, तो हमने स्किवनेस ने देखा था। लेकिन अब ये क्या दिखा रहा है? अब उसकी मोटाई को दर्शा रहा है। उसकी मोटाई को दर्शाता है, यह बताता है कि डेटा में अत्यधिक मान यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू या आउटलाइनर कितने अधिक या कम है। मतलब कि हमारा आउटलाइनर जो है एक्सट्रीम वैल्यू है वो हमारे नॉर्मल कर्व से कितना अधिक या कितना कम है। तो देखते हैं, कुर्टोसिस इज अ स्टैटिकल मेजर यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ probability distribution, especially the tailness, that is how heavy or light the tails of the distribution are compared to a normal distribution। यानी कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करने में उसके टेल्स में जो उसकी हैवी और लाइटनेस है वो कितना है, यानी कि उसकी मोटाई कम है या अधिक है, कितना है, वही हमें इस कुर्टोसिस चैप्टर में देखना है और नॉर्मली इतना ही देखना है। तो चलिए देखते हैं हम कुर्टोसिस कैसे मापते हैं। तो पहले हम देखते हैं, एक नॉर्मल सा कर्व बनाते हैं। ये हमारा नॉर्मल कर्व है। अगर इसी कर्व को हम इस तरह से बनाएं तो ये भी एक कर्व बना, और इसी कर्व को अगर हम इस तरह से बनाएं ये भी एक कर्व बना। यानी कि कर्व हमारा बना 3 तरीके से, तीनों तरीके से कर्व बना। तीनों का अलग अलग नाम है, तीनों का अलग अलग वैल्यू आएगा, तीनों का शेप अलग होगा और तीनों में अलग अलग क्वालिटीज होंगी, क्योंकि यही हमारा कुर्टोसिस बताता है कि एक नॉर्मल कर्व, ये देखिए हमारा पहले नॉर्मल कर्व था, ये हमारा नॉर्मल कर्व था। नॉर्मल कर्व से कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना अधिक ऊंचा है, कितना नीचा है, यही हमारा मेन कुर्टोसिस में हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड हमें कैसे पॉइंट्स को देखना है और किस हिसाब से हमें एनालिसिस करना है। तो कुर्टोसिस के प्रकार, मेनली कुर्टोसिस हमारा 3 टाइप्स होता है, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में कौन कौन सा होता है? मेसोकॉर्टिक होता है, लेप्टोकॉर्टिक होता है एंड प्लेटोकॉर्टिक होता है। मेसोकॉर्टिक होता है, लेप्टोकॉर्टिक होता है एंड प्लेटोकॉर्टिक होता है। तो पहले हम नॉर्मल सा एक कर्व बनाते हैं और कर्व के आधार पर देखते हैं कि कैसे हम कुर्टोसिस को डिफाइन करेंगे। एक नॉर्मल सा कर्व हमारा ये हो गया। नॉर्मल कर्व की क्या विशेषता है? नॉर्मल कर्व की विशेषता ये है कि वो हमारा इस एक्स एक्सिस से टच नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई टचिंग पॉइंट है तो वो हमारा नॉर्मल कर्व नहीं है। और सेकंड, यहाँ का हमें मीन, ये जो हमारा यहाँ से
एक पाई आएगी, यहीं पर हमारा मीन, मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल होगा। और एक इक्वेशन ये होता है Q3 माइनस Q2 इक्वल Q2 माइनस Q1 होता है। और भी हमने कई पॉइंट पढ़े थे, इसके दो मेजर होते हैं, तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम एक नॉर्मल कर्व बनाएंगे। नॉर्मल कर्व के बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल कर्व के बाद हमें कर्व दो तरीके से और बनता है, दो तरीके से और कौन सा बनता है वो बनाकर देखते हैं। अब देखिए, एक कर्व मैंने नॉर्मल ये बना लिया और एक कर्व मेरा ऐसे बना, इससे भी कुछ ऊंचा सा, और एक कर्व मेरा ये बना, ये मेरा तीन तरह का कर्व बना। और यही तीन प्रकार के मेरे कर्व होते हैं, यही तीन प्रकार के हमारे कुर्टोसिस होते हैं। तो सबसे पहले मेसोकोर्टिक क्या होता है, मेसोकोर्टिक एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि सामान्य वितरण है। तो ये हमने जो नॉर्मल कर्व बनाया था ये हमारा हो गया मेसोकोर्टिक, ये हमारा क्या हो गया, मेसोकोर्टिक हो गया। ये हमारा मेसोकोर्टिक कर्व हो गया। और इससे जो ऊंचा बन रहा है, यानी कि एक जो हमारा नॉर्मल कर्व से ऊंचा बन रहा है, एक हमारा नॉर्मल कर्व से नीचा बन रहा है। तो नॉर्मल कर्व से ऊंचा जो बन रहा है वो हमारा लेप्टोकोर्टिक है, और जो उससे नीचा बन रहा है, उससे कम बन रहा है, उससे पतला बन रहा है, वो हमारा जो है कि प्लेटोकोर्टिक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया लेप्टोकोर्टिक, लेप्टोकोर्टिक। और ये जो हमारा नीचे बन रहा है उससे भी कम में, वो हमारा हो गया प्लेटोकोर्टिक। ये हमारा होगा प्लेटिकोर्टिक। ये देखिए हमारा तीन टाइप का कुर्टोसिस बना। कुर्टोसिस तीन ही प्रकार का मेनली होता है, 3 टाइप्स ऑफ कुर्टोसिस होता है। फर्स्ट हमारा होता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हमारा मेसोकोर्टिक होता है। सेकेंड जो हमारा होता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा ऊंचा होता है या ज़्यादा ऊंचा होता है, वो हमारा हो गया आपका लेप्टोकोर्टिक। और जो हमारा थर्ड बनता है वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नीचे होता है, कम होता है, पतला होता है, तो उसे हम बोलते हैं अपना प्लेटोकोर्टिक। ये तीन प्रकार के हमारे कुर्टोसिस हो गए, और इन तीनों के आधार पर इसकी मान्यताएं रखी गई हैं। नॉर्मल कुर्टोसिस क्या होता है, देखिए नॉर्मल कुर्टोसिस में मेनली होता है जो हमारा वो ये होता है कि नॉर्मल कुर्टोसिस जो है वो हमारा इक्वल 3 होता है। इसका मेजर हम 3 से लेते हैं, यानी कि नॉर्मल कुर्टोसिस हमारा इक्वल 3 होता है। अगर कोई भी कुर्टोसिस में आपको उस कर्व का वैल्यू 3 के इक्वल दिया है तो आप उसे इजीली समझ लीजिए कि वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है अपनी लैंग्वेज में। और अगर आप कुर्टोसिस के लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो उसे आप मेसोकोर्टिक बोलेंगे। और यदि वह 3 से अधिक है, यानी कि ग्रेटर देन 3 है, तो वो आपका हो गया लेप्टोकोर्टिक। और यदि वह कर्व का मान 3 से कम है, यानी कि लेस देन है, तो वो आपका होगा प्लेटिकोर्टिक, वो आपका होगा प्लेटिकोर्टिक। यही मेन हमें कुर्टोसिस के टाइप्स में पढ़ना है। टाइप्स 3 प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे मेनली आपको ऐसे याद करने में दिक्कत होगा कि ऊंचा कौन सा है, नीचा कौन सा है, सबसे नीचा कौन सा है, तो आप सबसे पहले याद रखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ रखा है, तो जो चीज़ पढ़े रखा है उससे रिलेट कर कर पढ़ने में चीज़ें ज़्यादा ईजिली हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपका हो गया मेसोकोर्टिक, और फिर उसके बाद उससे ऊंचा है तो आपका वो हो गया लेप्टोकोर्टिक, और उससे नीचा है तो प्लेटोकोर्टिक। देखिए इसको आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल 3 होगा, ऊंचा है तो जैसी बात है अधिक होगा मान। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से ऊंचा है तो मान उसका अधिक है, तो आपको ग्रेटर देन 3 कर देना है। और यदि नीचा है यानी कि कम मान होगा, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कम मान होगा यानी कि लेस देन 3 कर देना है। ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ कुर्टोसिस। और देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मेजर ऑफ कुर्टोसिस। मेजर ऑफ कुर्टोसिस मतलब कि कुर्टोसिस मापने के तरीके, इसमें इन्होंने दो तरीकों से मापा गया है। एक हमारा मापने का प्रकार बताया है कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ कुर्टोसिस, और सेकंड हमारा जो है केली द्वारा बताया गया है। तो आइए हम पहले देखते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ कुर्टोसिस। कार्ल पियर्सन जी ने इसे किस प्रकार मापा है और किस तरह बताया है, इसका फॉर्मूला क्या दिया है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। तो इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अपना मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमारा बीटा 1 के अकॉर्डिंग था, बीटा 1 के अकॉर्डिंग था। तो बीटा 1 जो है हमारा वो स्क्यूनेस से रिलेटेड है, और बीटा 2 जो हमारा है वो हमारा कुर्टोसिस से होगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एक छोटा सा मेजर सा पॉइंट है। इस पॉइंट की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीटा 1 हमारा कुर्टोसिस से था कि बीटा 2 था। तो आप याद रखिएगा, पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने अपना पढ़ा था स्क्यूनेस, और फर्स्ट पॉइंट हमारा स्क्यूनेस से, सेकेंड पॉइंट हमारा कुर्टोसिस से है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए हम फॉर्मूला पहले लिखते हैं। बीटा 2 इक्वल टू म्यू 4 डिवाइडेड बाई म्यू 2 का स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। बीटा 2 इक्वल टू म्यू 4 डिवाइडेड बाई म्यू 2 का स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डीपली नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में बस इतना ही पूछेगा कि फॉर्मूला किसने दिया है, फॉर्मूला सही है कि गलत है, फॉर्मूला आपका स्क्यूनेस से है कि कुर्टोसिस से है, और इसमें जो है कि हमारा म्यू 2 और म्यू 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा 1 होना चाहिए कि बीटा 2 होना चाहिए। आपको यही 4-5 पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और ये पूछेगा कि कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया है कि केली द्वारा दिया गया है। तो फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है, और इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीटा 2 इक्वल टू म्यू 4 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन पावर 4। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। और ये फॉर्मूला दोनों इक्वल ही है, क्योंकि इसमें जो है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू को रखा गया है वेरिएंस के अकॉर्डिंग। जो हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था एच डी इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर ऐसे बनाया गया है। तो आपको या तो ये फॉर्मूला याद रखिए, या तो नहीं, मतलब फॉर्मूला दोनों एक ही है, लेकिन आपको याद दोनों रखना है, दोनों फॉर्मूले को याद रखना है। मेनली आपका कार्ल पियर्सन द्वारा यही दिया गया है। आप चाहें तो इसे हम प्रूव कर इस फॉर्मूले को भी ला सकते हैं, और उतना डीपली पूछता नहीं है, इससे नॉर्मली बस हमें फॉर्मूला याद रखना है। आइए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दिया है केलीज मेजर ऑफ कुर्टोसिस, यानी कि केली द्वारा कुर्टोसिस की मापन। तो इन्होंने भी फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। फॉर्मूला मेनली इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने फॉर्मूला जो दिया है वह हमारा परसेंटाइल के वैल्यू पर दिया हुआ है, और फॉर्मूला को हम लिखते हैं, और फॉर्मूला को हमें ध्यान रखना है। फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है बीटा 2 इक्वल टू P75 माइनस P25 डिवाइडेड बाई P90 माइनस P10। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है केली द्वारा, यानी कि केली द्वारा दिया गया फॉर्मूला जो है हमारा परसेंटाइल पर बेस्ड है, और फॉर्मूला हमारा क्या है, बीटा 2 इक्वल टू P75 माइनस P25 डिवाइडेड बाई P90 माइनस P10। और इस फॉर्मूले को याद रखते हुए हमें एक पॉइंट ये भी देखना है कि अगर बीटा 2 का मान मेनली होता क्या है, 0.001
0.26315 अगर ये मान है बीटा 2 का, अगर बीटा 2 का दिया गया मान ये है तो हमारा जो है कि यह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि हमारा मेसोकोर्टिक होगा। और यदि इससे अधिक होता है यानी कि बीटा 2 इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 0.26315 0.26315 तो ये हमारा हो जाएगा प्लेटोकोर्टिक, ये हमारा हो जाएगा प्लेटोकोर्टिक। और बीटा 2 लेस देन 0.26315 तो ये हमारा हो जाएगा लेप्टोकोर्टिक। यानी कि हमें बीटा 2 का वैल्यू दिया हुआ है, बीटा 2 इक्वल टू 0.26315। इस वैल्यू को हमें याद रखना है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हमारा हो जाएगा प्लेटोकोर्टिक और कम होता है तो हमारा हो जाएगा लेप्टोकोर्टिक। तो हमने देखा अपना केली द्वारा दिया गया मेजरमेंट ऑफ कुर्टोसिस का फॉर्मूला हमारा क्या था, बीटा 2 इक्वल टू P75 माइनस P25 यानी कि परसेंटाइल का 75% भाग माइनस 25% भाग डिवाइडेड बाई P90 माइनस P10। और ये हमारा फॉर्मूला है और इसमें एक आपको मानक याद रखना है, यानी कि बीटा 2 इक्वल टू 0.26315 ये वैल्यू अगर बराबर है तो आपका मेसोकोर्टिक होगा, और अगर ये ग्रेटर देन है तो प्लेटोकोर्टिक होगा, और अगर लेस देन है तो आपका जो है लेप्टोकोर्टिक हो जाएगा। और अब हम अपना देखते हैं इसमें, इससे पहले जो हमने अभी देखा था अपना कार्ल पियर्सन द्वारा मेजरमेंट ऑफ कुर्टोसिस जो देखा था, इसमें हमने फॉर्मूला देखा था और इसमें भी हमें ये बताना था आपको कि अगर बीटा 2 इक्वल 3 है तो ये हमारा हो जाएगा मेसोकोर्टिक, और यदि बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है तो हमारा ये हो जाएगा लेप्टोकोर्टिक, और यदि बीटा 2 लेस देन 3 है तो ये हमारा हो जाएगा प्लेटोकोर्टिक। ये पॉइंट हमें याद रखना है, यही हमारा मापक है। और इसमें बीटा 2 के साथ साथ आर के रिफॉर्म में भी वैल्यू को रखा जाता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है R2 इक्वल टू R2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3। ये एक फॉर्मूला है, इसे भी हमें याद रखना है आर के रिफॉर्म में। तो इसमें हमारा क्या होता है, अगर R2 इक्वल टू 0 है तो हमारा होगा मेसोकोर्टिक, R2 ग्रेटर देन 0 है तो हमारा हो जाएगा ये लेप्टोकोर्टिक, और R2 लेस देन 0 है तो हमारा हो जाएगा ये प्लेटोकोर्टिक। ये पॉइंट हमें याद रखना है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना था कुर्टोसिस है क्या, कुर्टोसिस के प्रकार कितने होते हैं और किसके किसके द्वारा दिया गया है। हालांकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है, पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जैसा हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो ही हम अपने जो है कि टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे। तो हम इसीलिए जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, जितना हमें पढ़ना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इतना पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं अब इससे रिलेटेड हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। हमने अभी तक पढ़ा क्या है इसमें, हमने इसमें पढ़ा कि कुर्टोसिस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उसका मापक क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें क्या क्या आपका जो है कि कम है तो क्या होगा, अधिक है तो क्या होगा, बराबर हो तो क्या होगा, उसे याद रखने का तरीका। देखिए कुर्टोसिस याद रखने का एक तरीका ये है, हमने नॉर्मली ये रखा था याद कि पहले तो हम भूल जाते थे कि भाई ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, बीच वाला तो हमारा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हम उसे याद रखने के लिए ऐसे याद रखे थे कि ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर इससे ऊपर है यानी कि लंबा है, इससे लंबा है तो ये लेप्टो हो गया, एल से लंबा वाला शब्द भी हो गया, एल से लेप्टोकुर्टिक भी हो गया, तो ये हमारा लेप्टोकुर्टिक हो गया। और इससे नीचे है यानी कि ऐसे है, ऐसे है तो मतलब हमारा प्लेट क्या होता है, प्लेट हमारा नीचा होता है, तो प्लेट जैसा अगर है तो हमारा प्लेटोकुर्टिक हो गया।
तो हमने यही पॉइंट से याद रखा था, तो आपको भी अगर अच्छा लगे तो आप याद रखिएगा। नॉर्मली अगर आपको नहीं, मतलब आपको जैसे समझ में आए, जैसे अच्छा लगे वैसे आप याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक हमने लाया हुआ है। क्वेश्चन हमारा आया हुआ था 2018 में, और क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि दिया गया है हमारा 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सही दिया है कि गलत दिया है, और वही हमें पढ़ना है और देखना है क्या है। तो आइए चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों के सही या गलत होने के संदर्भ में सही कोड का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट आर इनकरेक्ट। यानी कि हमें 2 स्टेटमेंट दिया है, उसमें बताना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो आइए पढ़ते हैं पहले फर्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, यदि किसी बंटन के बीटा 2 यानी μ4 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 4 का मान 3 से अधिक है तो इसका वक्र चपटे शीर्ष वाला होता है। इफ द वैल्यू बीटा 2 इज μ4 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 4 ऑफ एन ए डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द वैल्यू मोर देन 3, इट्स कर्व इज प्लेटोक्रेटिक। तो अभी हमने कर्व में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक नॉर्मल सा कर्व, एक नॉर्मल सा कर्व। कर्व यदि नॉर्मल कर्व से ऊपर है तो वो हमारा लेप्टोक्रेटिक है, यदि वो नॉर्मल कर्व से नीचे है तो वो हमारा प्लेटोक्रेटिक है। ये क्या बोल रहा है, 3 से अधिक है यानी कि नॉर्मल कर्व से ऊपर है। और हमने देखा था अगर ये हमारा नॉर्मल है तो इक्वल 3 होगा, अगर ये ज़्यादा है तो ग्रेटर देन 3 होगा, अगर ये कम है तो लेस देन 3 होगा। ये पॉइंट हमने देखा था। और ये बोल रहा है कि मोर देन 3 है यानी कि ज़्यादा है 3 से, तो क्या वह हमारा प्लेटोक्रेटिक होगा। आइए सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। किसी सामान्य रूप से असममित बंटन में मानक विचलन माध्य विचलन का 1.25 गुणा होता है। यानी कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इन अ मॉडरेटली asymmetrical distribution the standard deviation is 1.25 times of mean deviation। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि हमारा जो मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वह हमारा माध्य विचलन का 1.25 गुना है, यानी कि 1.25 ऑफ मीन डेविएशन। क्या ये पॉइंट ट्रू है या रॉन्ग है। तो आइए देखते हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि मोर देन 3 है तो प्लेटोक्रेटिक होगा, यानी कि हमारा मोर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है तो वो लेप्टोक्रेटिक होगा। यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट जो दिया है वो गलत दिया हुआ है। और सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट के लिए हमने पढ़ा था अपना एक रिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन में। वो हमारा रिलेशन क्या था, 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD। और इस रिलेशन से हम प्रूव कर देखेंगे क्या दिया हुआ स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं, पहले उसको हम यहाँ लिखते हैं। पहले हम रिलेशन लिखते हैं और उसमें से प्रूव करते हैं। अगर दिया हुआ वैल्यू आता है, इक्वल आता है, तो हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट सही होगा। अगर इक्वल नहीं आता है तो हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट गलत होगा। तो पहले हम रिलेशन लिखते हैं, 4SD इक्वल 5MD इक्वल 6QD। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 4 इक्वल 5, मीन डेविएशन इक्वल 6, क्वार्टाइल डेविएशन। और इसमें से हमें देखना क्या है, हमें देखना है स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। तो हम इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेकर आगे अपना जो है कि सॉल्व करेंगे। तो 4SD इक्वल 5MD, SD को एक साइड करेंगे तो हमारा आएगा 5MD, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में 4 है तो ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट यहाँ हमारा डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा। 5/4 करेंगे, अगर 4 से 5 में भाग करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, पॉइंट लगेगा, यहाँ बचा 10, 4 दूना के 8, फिर 2 आया, वो 4 पंजे 20 यानी कि 5 होगा। तो हमारा क्या आया, SD इक्वल 1.25 MD। ये हमारा करेक्ट रिलेशन है, करेक्ट
इक्वेशन है। और हमारे स्टेटमेंट में भी क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.25 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.25 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट मेरा करेक्ट दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, नहीं। फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, नहीं। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, नहीं। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, ये भी गलत। सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, यानी कि हमारा होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। और आइए देखते हैं एनटीए द्वारा क्या दिया हुआ है ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। और ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था दिसंबर 2018 में। तो यही हमारा छोटा सा टॉपिक था कुर्टोसिस। कुर्टोसिस क्या है, किसने दिया है, किस किसने फॉर्मूला दिया है, कितने प्रकार से होता है, इक्वल 0 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, लेस देन 0 है तो क्या होगा, 3 में बराबर है तो क्या होगा, 3 से कम है तो क्या होगा, अधिक है तो क्या होगा, और उसे हम कैसे मापते हैं और उसे हम कैसे मेजर करते हैं। ये रहा हमारा आज का पॉइंट। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। और कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है वो लिखिएगा और हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास जब हम अपना स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहले हम डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद से हम अपना नेक्स्ट पॉइंट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड टेक केयर एंड बाय बाय।